हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज से हमारा न्यू सेशन शुरू हो रहा है हिस्ट्री का। अभी तक हमने पॉलिटी किया है, मतलब अभी कर ही रहे हैं, पर पॉलिटी का एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट बहुत ही जल्द नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ। और उससे पहले आज हमारा सेशन है हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास, रामशरण शर्मा जी। ठीक है, इस मतलब ये वाले रामशरण शर्मा जी की जो बुक है उसमें चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7, मतलब अध्याय 1 से लेके अध्याय 7 तक एक ही मैंने एक साथ बनाया है। मतलब जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना उतना किया है। फिर चैप्टर 8 से चैप्टर वाइज मैंने डिवीज़न कर दिया है चैप्टर 8 से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जो भी हम लोग करेंगे मैं आपको चैप्टर का नाम नहीं बताऊंगी। चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक के बीच का रहेगा। आप मेरा वीडियो देखिए, उसके बाद आपके पास यदि बुक है तो उसको एक बार रीड कर लीजिए, और नहीं है तो ऑनलाइन भी आप बुक अवेलेबल रहता है तो आप रीड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है दयानंद सरस्वती जी का, एक है वेदों की ओर लौटो। मतलब दयानंद सरस्वती जी ने कहा है कि वेदों की ओर लौटो। बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा है, तो दयानंद सरस्वती जी ने कहा है। ठीक है, फिर है मनुस्मृति। मनुस्मृति क्या है, एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, 1, 2, मतलब चैप्टर 1, चैप्टर 2 ये सब में ना कुछ कुछ वर्ड है, बुक्स के नाम है, ईयर्स है, ऑथर्स के नाम है, तो उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद के चैप्टर में आपको बताया है कि हमें हिस्ट्री का कहाँ से नॉलेज हुआ है, कौन कौन से अवशेष है, तो वो सब के बारे में चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक में हम लोग देखते हैं। तो मनुस्मृति, मनुस्मृति क्या है? मनु की कानून पुस्तक है। ये क्या होता है? इसे आधिकारिक माना जाता है। अंग्रेजी में जेंटो लॉज के रूप में अनुवादित किया गया है। तो मनुस्मृति के बारे में इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर नेक्स्ट देखिए 1784, ये ईयर है तो कुछ इम्पोर्टेंट ही होगा। जब मैं बुक्स पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको भी अपने शॉर्ट नोट में ऐड कर लिया। 1784 एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता की स्थापना हुई। ओके, अभी कलकत्ता इसकी स्थापना हुई, किसने किया? सर विलियम जोन्स द्वारा। इनका सुझाव था, अभी सबसे पहले मेरा नोट्स कैसे रहता है कि मेन हेडिंग सबसे ऊपर रहेगा। मेन हेडिंग उससे रिलेटेड सर विलियम जोन्स ने किया किसका? एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता की स्थापना। अभी सर विलियम जोन्स के बारे में कुछ देख लेते हैं। इनका सुझाव था कि संस्कृत, लैटिन और ग्रीक भाषाओं एक ही परिवार से संबंध है। मतलब ये बोल रहे थे कि संस्कृत भाषा, लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा एक ही परिवार से संबंध रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी और कलकत्ता की स्थापना में, इसमें मतलब और इसके बारे में देख लेते हैं कि सर विलियम जोन्स के बारे में कुछ और पॉइंट देखते हैं। इन्होंने पहला तो ये बोला कि संस्कृत, लैटिन, ग्रीक भाषाओं का एक ही परिवार से संबंध है। दूसरा इन्होंने क्या किया? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अभी अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है यहाँ देख लीजिए, ये कालिदास द्वारा रचित है। इस नाटक, ये नाटक है, इस नाटक के कारण कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ठीक है, और इस अभिज्ञान शाकुंतलम को सर विलियम जोन्स ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। भगवत गीता को भी अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया? सर विलियम जोन्स ने। तो आप एक चीज़ रिमेंबर रखिए कि सर विलियम जोन्स, जो कि पहला तो उन्होंने क्या काम किया? एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता की स्थापना किया। उसके बाद उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का हिंदी में अनुवाद किया।
फिर भगवद गीता नहीं सॉरी हिंदी नहीं अंग्रेजी में अनुवाद किया, फिर भगवद गीता को भी अंग्रेजी में अनुवाद किया। और उनका एक सुझाव भी था कि संस्कृत, लैटिन और ग्रीक भाषा एक ही परिवार से संबंध है। ठीक है, ये सर विलियम जोन्स के बारे में है और ये सब काम कब हुए? 1784 में। इसके लिए मुझे ये इम्पोर्टेंट लगा। ठीक है, तो पहला आपने देखा मनुस्मृति के बारे में, दूसरा आपने देखा सर विलियम जोन्स के बारे में। और अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, किसने लिखी है? कालिदास जी ने लिखी है। और इसी नाटक के कारण उनको भारत के शेक्सपियर का भी पद मिला, भारत का शेक्सपियर भी उनको कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं विल्सेंट ऑथर स्मिथ, इनके बारे में भी कुछ पॉइंट देखते हैं। 1904 में प्राचीन भारत का पहला व्यवस्थित इतिहास किसने लिखा था? विल्सेंट ऑथर स्मिथ ने सबसे पहला व्यवस्थित इतिहास। स्मिथ का दृष्टिकोण साम्राज्यवादी था। पूछ सकते हैं आपको कि स्मिथ का दृष्टिकोण कैसा था? तो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण था और उन्होंने भारत का इतिहास लिखा था। तो आज के वीडियोस में मतलब मेरा जो पहला पार्ट है चैप्टर 1 से 7 तक जो मैं कंबाइन करके लेके आई हूँ, तो मेरे आज के टॉपिक में इतना था। पहला कि दयानंद सरस्वती की उन्होंने क्या कहा था, दूसरा मनुस्मृति क्या है, तीसरा सर विलियम जोन्स के बारे में, और चौथा अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में, और पांचवा विल्सेंट ऑथर स्मिथ के बारे में। तो ये मेरे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर 1 से 7 तक की ही कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेके आऊँगी। तब तक आप लोग एक काम कीजिएगा, ये जो आपके पास यदि बुक्स होंगे नहीं तो ऑनलाइन इसको एक बार रीड कर लीजिएगा जो आपके बुक्स में यहाँ तक में होगा।